इक्ष्वाकुंशी राजा महाभिष को अपने सत्कर्मों के कारण स्वर्ग में स्थान मिला। वे अन्य देवताओं के समान इंद्र की सभा में सम्मिलित होते थे। एक बार इंद्र ने एक महासभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा जी सहित अनेक ऋषिमहर्षियों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर देवी गंगा भी वहां उपस्थित थीं। सभा को संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी की दृष्टि महाभिष पर पड़ी। वे उस समय देवी गंगा को एकटक देख रहे थे। गंगा के रूप सौंदर्य ने उन्हें मोहित कर दिया था। गंगा भी उन्हें देखकर धीरे धीरे मुस्करा रही थीं। ब्रह्मा जी ने इसे सभा का अपमान समझा और क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने उसी समय दोनों को पृथ्वी लोक में जन्म लेने का शाप दे दिया। शाप के कारण महाभिष ने शांतनु के रूप में हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के घर जन्म लिया। प्रतीप के बाद उन्होंने सिंहासनारूढ़ होकर राज्य का कार्यभार बड़ी कुशलता से संभाला। उनके राज्य में चारों ओर समृद्धि और वैभव का वास था। एक बार शांतनु आखेट खेलने वन में गए। एक सिंह का पीछा करते हुए वे गंगा के तट पर जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट देवी गंगा से हुई। गंगा को देख उनका मन प्रेम की लहरों में डूबने उतराने लगा। उन्होंने गंगा से विवाह की इच्छा जताई। गंगा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए बोली, राजन, मैं विवाह को तैयार हूं, परंतु आपको वचन देना होगा कि विवाह के बाद आप मेरे किसी भी कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे और न ही कभी उसके बारे में पूछेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेमपाश में बंधे शांतनु ने गंगा की शर्तें स्वीकार कर उनसे विधिवत विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म देकर उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर शांतनु अत्यंत दुखी थे, किंतु गंगा को खो देने के विचार से उन्होंने कभी उन्हें नहीं रोका। 8वें पुत्र के जन्म के समय शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा से इस कृत्य का कारण पूछा तथा उस पुत्र को प्रवाहित न करने की प्रार्थना की। गंगा बोली, राजन, एक बार द्यौ नामक वसु ने अपने भाइयों के साथ मिलकर महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय चुरा ली थी। तब वशिष्ठ ने उन वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। बाद में वसुओं की क्षमा याचना पर उन्होंने कहा कि द्यौ के अतिरिक्त सभी वसु जन्म लेते ही मनुष्य योनि से मुक्त हो जाएंगे। राजन, आपके पुत्र वसु ही थे। जल में प्रवाहित करके मैंने उनका उद्धार किया है। आपका यह 8वां पुत्र द्यौ नामक वसु है, जिसे शापवश अनेक वर्षों तक जीवित रहकर अनेक दुख उठाने पड़ेंगे। राजन, आपने शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। उचित समय आने पर मैं आपके पुत्र को लौटा दूंगी। शांतनु ने गंगा को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे पुत्र को लेकर वहां से चली गई। धीरे धीरे अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन शांतनु ने गंगा तट पर एक युवक को देखा, जिसने अपने बाणों से जल के वेग को रोक दिया था। यह देखकर शांतनु अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने युवक से उसका परिचय पूछा। तभी वहां गंगा प्रकट हुई। उन्होंने शांतनु से कहा, राजन, यह आपका पुत्र देवव्रत है। इसे स्वीकार करें। पुत्र को पाकर शांतनु अत्यंत प्रसन्न हुए।
हस्तिनापुर लौटकर उन्होंने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।